बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कराची के इलाके शेर शाह में सीवरेज पाइपलाइन में गैस भरने से धमाका, 15 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। मरने वालों में तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान के वालिद भी शामिल। धमाका पराचा चौक में बैंक के करीब हुआ। धमाके से 2 मंजिला इमारत गिर गई। करीब खड़ी कई गाड़ियां तबाह। धमाके से दूर तक इमारतें लरज उठीं। बैंक के नीचे नाला गुजरता था जिस पर तजावजात कायम थीं। चंद रोज कबल भी इस इलाके में सिवरेज धमाका हुआ था। वजीर आला सिंध का धमाके का नोटिस, कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके शेर शाह में धमाका, DC की माड़ी मुख्तियार अहमद का मुतासिरा इमारत गैर कानूनी होने का इत्तराफ। इलाके में कायम तमाम गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आला सिंध का धमाके का नोटिस, कमिश्नर को फौरी इंक्वायरी का हुक्म। मुराद अली शाह की सेक्रेटरी सेहत को सिविल अस्पताल में सहूलियात की फराहमी की हिदायत। सईद गनी कहते हैं इमारत गैर कानूनी तौर पर नाले पर बनी हुई थी, दीगर इमारतों को भी फौरी तौर पर खाली कराना पड़ेगा। कराची में हजारों इमारतें बदकिस्मती से नालों पर ही बनी हुई हैं। बीजेपी की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग ना छिड़ जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खदशात का इजहार कर दिया। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, बीजेपी की हुकूमत भारत और खित्ते के लिए खतरनाक है। मकबूजा कश्मीर एक बड़े कैद खाने का मंजर पेश कर रहा है। कश्मीर का मसला हर फोरम पर उजागर करेंगे। अफगान सूरत हाल पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले में मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। 9/11 के वाक़े में कोई अफगान मुलविस नहीं था। आलमी बरादरी ने अफगान आवाम की मदद ना की तो खित्ते में बहरान पैदा हो सकता है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान है। मेरी सियासत का मकसद मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से पाक करना है। पाकिस्तान में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के कल होने वाले इजलास की तैयारियां मुकम्मल। गैर मुल्की वज़ीर ख़ारजा, नुमाइंदगान, खुसूसी मंदूबीन इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान नाजुक सूरत हाल से दो चार है। असल मसला भूख का है। दुनिया ने तवज्जो ना दी तो अफगानिस्तान में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। OIC कॉन्फ्रेंस, विफाकी दारुल हुकूमत में 5000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने का फैसला। पाक फौज, रेंजर्स और स्पेशल ब्रांच भी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। शहरियों की आमदोरफ्त के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। मेट्रो बस सर्विस के इब्तदाई 3 स्टेशन और हाइकिंग ट्रैक्स भी बंद रहेंगे। शाहराह दस्तूर पर रोड ट्रैफिक के लिए बंद होगी। गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला रेड जोन मुकम्मल बंद कर दिया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, लीगी कयादत शरीफ नहीं डबल शरीफ है। एक शरीफ लंदन में बीमारी के नाम पर बैठकर मंसूबे बना रहा है, दूसरा शरीफ पाकिस्तान में हिसाब देने के बजाय हमसे हिसाब मांग रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान इस्माइल का मजीद कहना था, जब तक करप्शन को साफ नहीं करेंगे तबाही होती रहेगी। शरीफ खानदान को सजा दिलाने के लिए जहां तक मुमकिन होगा जाएंगे। शहर अकायद में डकैती की वारदातों में इजाफा, कैश वैन लूटने वाले डाकू कई घंटे बाद भी पकड़े ना जा सके। नॉर्थ नाजिमाबाद में कल शाम डाकुओं ने बैंक में रकम मुंतकली के दौरान कैश वैन को लूट लिया था। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस डाकुओं तक ना पहुंच सकी। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू वैन से 1.5 करोड़ से जायद रकम लूट कर फरार हुए, जबकि मुजाहमत पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी जख्मी हुए थे। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। मेहंदी की तकरीब में जाने वाले मेहमान बेकाबू बस की जद में आ गए। मंडी भाउदीन के इलाके टाहली अड्डा में बस ने शहरियों को कुचल दिया। 8 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा शदीद धुंध और बस ड्राइवर की गलती के बाइस पेश आया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, RPO गुजरावाला से रिपोर्ट तलब कर ली।
डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग। अवामी नेशनल पार्टी के मेयर के उम्मीदवार उमर खिताब शेरानी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक उमर शेरानी को घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल किया गया। वाक़े के खिलाफ ANP के कारकुनों का एहतजाज। इलाके में कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। वज़ीर आला महमूद खान का वाक़े का नोटिस। पुलिस को वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। इंतखाबी सामान की तरसील 2382 नशिस्तों पर हज़ारों उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 9223 पोलिंग स्टेशन कायम। तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इस्लामाबाद के इलाके बहरिया टाउन में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। 2 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बहरिया टाउन के फेज 8 में ताकुब के दौरान डाकू एक घर में घुसे तो पुलिस पार्टी ने घेर लिया। डाकुओं की दोबारा फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मारे जाने वाले डाकुओं का ताल्लुक बिलाल गैंग से था। मुल्क भर में रवा हफ्ते महंगाई की शरह 19% से बढ़ गई। बिजली, दालें, गरम मसाला जात और लकड़ी समेत 17 अशिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के फी यूनिट में 7 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आलू 8 रुपए, ब्रायलर मुर्गी 12 रुपए और टमाटर 10 रुपए 77 पैसे फी किलो सस्ते हुए। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में रहे। लाहौर में मोटरवेज मुतादिद मकामात पर जुज़वी बंदिश के बाद बहाल कर दी गई। नेशनल हाईवेज और GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हवाई अड्डों पर फ्लाइट्स भी ताखिर का शिकार हो गईं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 रिकॉर्ड। स्मॉग और धुंध ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 50वां योम शहादत आज मनाया जा रहा है। लांस नाइक के मज़ार पर फातिह ख्वानी, चाको चौबंद दस्ते की सलामी। पाक फौज का लांस नाइक महफूज शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। ISPR ने कहा, लांस नाइक महफूज शहीद अज़्म हौसले से दुश्मन पर टूट पड़े। बेखौफी से लड़ते हुए दुश्मन की बंदूकें खामोश कीं। पाक बहरिया के जहाज PNS तुगरुल का श्रीलंका का खैर सगाली दौरा। कोलंबो बंदरगाह पर शानदार इस्तकबाल। मेज़बान अस्करी हुक्काम से मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। पाक बहरिया के जहाज तुगरुल की 2 तरफा बहरी मश्क लाइन स्टार में भी शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी मश्क में शिरकत से दोनों दोस्त ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। गुलकार और अदाकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का केस। मीशा शफी अदालत में पेश। तमाम मुल्ज़िमान फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से आइंदा समाअत पर तलब। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीशा शफी का कहना था, मुकदमे की भारी कीमत अदा की। केस से करियर, ज़ाती ज़िंदगी और सेहत भी मुतासिर हुई। फनकार कोई और मखलूक नहीं बल्कि वो भी आम लोग ही होते हैं। और तबाहकुन बगोलों ने अमरीकी वस्ती रियासतों में तबाही मचा दी। 5 अफराद हलाक, 4 लाख घराने बिजली से महरूम हो गए। उधर फिलिपाइन भी साल के बदतरीन तूफान की सद में। कैटेगरी 4 के राई तूफान के बायस मुल्क में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। फिलिपाइन में 195 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सर्द हवाएं चलते ही लोगों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। हैदराबाद में भी जगह जगह लंडा बाजार सज गए। महंगाई के बाइस इस साल ग्राहकों का रश नजर नहीं आता। तफसीलात बता रहे हैं हैदराबाद से राना हम्बल राजपूत। बढ़ती हुई महंगाई के बायस लुंडा बाजार में गर्म मलबूसात की खरीदारी भी शहरियों के लिए मुश्किल काम बन गई। शहर हैदराबाद में सर्द हवाओं के आते ही शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों में कायम लुंडा बाजार पहुंच गई, जहां वो सर्दी से बचने के लिए स्वेटर, जैकेट, अपर और दीगर गर्म कपड़े की खरीदारी करते नजर आए। शहरियों का कहना था कि आमदनी को मद्देनजर रखते हुए लुंडा बाजार का रुख किया था, लेकिन यहाँ भी ऐसी कीमतें जो गरीब की पहुँच से दूर है। अब आए इधर दुकान में तो महंगाई बहुत थी, इधर आगे लुंडे की तरफ इधर भी बड़ी महंगाई है। अभी पूरे घर के लिए लेने के लिए तो भाई कोई 10-20 हज़ार की ज़रूरत है, 25 हज़ार रुपये की। अभी जो 10 हज़ार 5 हज़ार 8 हज़ार रुपये कमाने वाले को कहाँ से लेगा। ये लुंडा भी जो है ना पहुंच से दूर हो चुका है।
जिस पे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं घबराने नहीं, फिर भी अब क्या करें, अब घबराएं या नहीं घबराएं। अभी मैं जैकेट लेने आया था, मैं 4-5 दफ़े बोल रहे हैं, 4-5 जैकेट 3-4 दफ़े बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बस क्या कमाऊँ, क्या लुंडा पहनूँ, बच्चों को खिलाऊँ या खुद खाऊँ, क्या करूँ बताओ आप। मैं अपील है इमरान खान साहब से, जो कम से कम जितनी सस्ताई करो, सबको फ़ायदा मिले। गरीब आवाम को जितना फ़ायदा मिलेगा उतना खुशहाल होगा, मुल्क भी बहुत खुशहाल होगा। जो रेट जो बता रहे हैं तो वो तो इतनी कुव्वत ही नहीं रही, इतनी पैसे नहीं है कि हम क्या चीज़ें लें दें। गरीब की भी पहुंच से लुंडा दूर हो गया। वो बेचारे ये सोच कर आता है इधर कि हम ले लेंगे, सस्ता मिल जाएगा, लेकिन लुंडा भी अभी थोड़ा महंगा हो गया उनके लिए। लुंडा बाजार में आने वाले शहरियों का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई अपनी जगह, लेकिन लुंडा बाजार एक ऐसी जगह है जहां इन्हें कम कीमत में सस्ती चीजें मिल जाती हैं, इसलिए वो यहां का रुख करते हैं। अब एक 12,000 सैलरी वाला वो कहां से जाके 2,000 की चीज़ खरीदेगा या 5,000 की चीज़ खरीदेगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है 500 की भी, 600 की भी, 200 की भी, तो बंदा ले लेता है। दुकान से अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब आदमी है, मजदूर हैं, बच्चों को अगर खिलाएंगे, अगर 4-5 हज़ार की सर्दियों के अंदर चीज़ें ले लेंगे, इसलिए ले ही नहीं सकते वहाँ से। लुंडा बाजार का नाम सुनते ही सस्ती और मेयारी चीजों का जहन में ख्याल आता है, ताहम लगता यूं है बढ़ती हुई महंगाई ने हैदराबाद के शहरियों को लुंडे से खरीदारी करने पर भी रोक दिया गया। कैमरामैन आमिर अली के साथ राना हम्बल राजपूत, टेली न्यूज़ हैदराबाद। हुकूमत सिंध के ताउन से पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल के तहत व्हील चेयर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए सेमिनार्स का इनेकाद किया गया, जिसमें काउंसिल्स के स्पेशल खिलाड़ियों समेत मुख्तलिफ शोबों के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। गाजिया अफसाल की रिपोर्ट देखिए। कराची के मकामी होटल में हुकूमत सिंध के ताउन से पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल की जानिब से काउंसिल के खिलाड़ियों की कारकर्दगी को उजागर करने के लिए सेमिनार हुआ, जिसका आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल की चेयरपर्सन रुखसाना राजपूत का कहना था कि इस सेमिनार को मुनक्किद करने का मकसद व्हील चेयर्स खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और इनकी सलाहियतों का एतराफ़ करना है। इस सेमिनार करवाने का मकसद यही है कि जितना हमारा स्पोर्ट्स प्रमोट हो सकेगा और जितने हमारे प्लेयर्स सामने आएंगे तो उतना ही उनके लिए अच्छा है। रुखसाना राजपूत का मजीद कहना था कि हमें सरकारी सतह पर ताउन हासिल नहीं है जो होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम एशियन चैंपियन का टाइटल रखती है। जैसे अभी हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से हो रहा है, उसके अलावा अगर जैसे गवर्नमेंट का देखा जाए तो गवर्नमेंट की ऐसी कोई हमें सपोर्ट हासिल नहीं है। हम अपने आप से ही अपने जो हमारे CSR हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनकी हमें सपोर्ट रही है, मगर गवर्नमेंट की ऐसी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं रही है। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह एक जो नॉर्मल स्पोर्ट्स को, जो क्रिकेट है, जिस तरह सबको सपोर्ट की जाती है, तो इस तरह हमारी क्रिकेट को भी देखा जाए, जो इनके ऊपर हम इतना काम कर रहे हैं, तो इस स्पोर्ट्स को भी, इस टीम को भी देखा जाए। इस सेमिनार की गेस्ट स्पीकर रूबी रहमान ने कहा कि रुखसाना राजपूत एक ऐसी बाहिम्मत खातून हैं जो व्हील चेयर क्रिकेट टीम को दुनिया भर में रोशननास करा रही हैं, जबकि हमारे व्हील चेयर्स खिलाड़ी कोरोना की वबा के बावजूद मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं और स्पोर्ट्स हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। मैं इवेंट के हवाले से तो रुखसाना राजपूत जो है व्हील चेयर जो हमारी टीम है क्रिकेट की, उसको मुबारकबाद देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अच्छा और सही जो मौका है उस पर ये इवेंट का इनेकाद किया, ताकि हम स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए उसको हाईलाइट कर सकें। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद जिशान, जो एशियन चैंपियन भी हैं, उन्होंने इस मौके पर कहा कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं, हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करे तो हमारी टीम मुस्तकबिल में आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है। जो हमारा टैलेंट है और जो नज़रअंदाज भी हो रहा है, कम से कम उसको हाईलाइट करें, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं, ताकि एक मरतबा फिर पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो। पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून डिसेबल्स नौजवानों में भी बहुत ज़्यादा है और ये नौजवान कई मुल्कों में व्हील चेयर्स पर बैठकर कई टाइटल पाकिस्तान के नाम कर चुके हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमती सतह पर इनकी हौसला अफजाई की जा सके। कैमरामैन शराज मुस्तफ़ा के साथ गाजिया अफजाल, टेली न्यूज़ कराची। और अब कुछ बात करेंगे कराची की। कराची में गैर कानूनी तामीर के बाइस एक और सानहा, सीवरेज के नाले पर बनाई गई बैंक इमारत में धमाके ने 13 अफराद की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक धमाका सीवरेज में गैस भरने की वजह से पेश आया। तफसीलात बता रहे हैं काशिफ नज़ीर।
कराची में गैर कानूनी तामीरात से कई साने पेश आ चुके हैं, लेकिन मुतलका इदारों की खामोशी के बायस अंधोनाक हादसों का सिलसिला ना रुक सका। हफ्ते के रोज शेरशाह पराचा चौक सीवरेज नाले पर धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया। पुलिस के इब्तदाई बयान के मुताबिक धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ, जबकि निजी बैंक की इमारत धमाके से मलबे का ढेर बन गई और इतराफ में खड़ी मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबने वाले मुतादिद जख्मियों को बर वक्त निकाल कर अस्पताल पहुंचाया, जहां मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सीटीडी क्राइम सीन यूनिट स्पेशल ब्रांच की टीमें भी फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुंच गईं। धमाके का गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची व एडिशनल आईजी कराची को तहकीकात का हुक्म दिया। दूसरी जानिब बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हतमी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें उन्होंने वाक़ये में किसी भी किस्म की तकरीब कारी का इम्कान रद्द कर दिया, जबकि सूबाई वजीर नासिर शाह जख्मियों की इयादत के लिए सिविल अस्पताल पहुंच गए। मुतासरा इमारत के इतराफ के रास्ते पुलिस ने आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए। इलावा अजी मुतासरा बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और धमाका हुआ, जो कि वहां से गुजरने वाली गैस लाइन में हुआ, ताहम इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।